आप वीडियो के माध्यम से मुझे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी है, जो ना सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, बल्कि देश भर के प्रत्येक पेरेंट्स को और प्रत्येक आदमी को ये वाली इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों से संबंधित है। देखिए, आप लोग मेरे सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गैजेट है, जिसके अंदर आपके बच्चों के रिगार्डिंग जो बात कही गई, जो नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बात कही गई कि अब स्कूल के अंदर अगर बच्चा 5th और 8th क्लास के अंदर अगर वो अपना एग्जाम देता है और एक मानक को पूरा नहीं करता, तो हम उस बच्चों को यहाँ पर फेल यहाँ पर कर देंगे। आप सभी को पता है पहले से जो हमारे देश के अंदर लगी हुई थी नो डिटेंशन जो पॉलिसी लगी हुई थी कि भाई बच्चों को फेल नहीं करना है, चाहे बच्चों को कुछ आए या ना आए, लेकिन बच्चों को फेल नहीं कर सकते हम लोग, जिसके पीछे कई सारे कारण थे, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कशन करूंगा। ये चीज मैं अपनी क्लासरूम के दौरान पता नहीं कितने सालों से डिस्कस करता रहा हूं। ये नो डिटेंशन पॉलिसी बड़ी खतरनाक धीरे धीरे करके बनती जा रही है, ठीक है। और फाइनली इसके ऊपर आपका एक गैजेट जो आपके सामने निकला, इसको देखकर वाकई में अब कुछ कह सकते हो कि रात की सांस यहाँ पर देखने को मिली कि कम से कम बच्चे का बेस यहाँ पर जो रहेगा वो एक मजबूत बेस बनेगा यहाँ पर इसके बाद, ठीक है। और ये बात जो आपकी कही गई है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा क्लास 5th के अंदर और आपका बच्चा क्लास 8 के अंदर है और वो अपना एग्जाम देता है और एग्जाम के अंदर मानक को पूरे नहीं करता, उस नंबर को, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, तो उन बच्चों को अब क्लास 5th में या क्लास 8 के अंदर उनको यहाँ पर फेल यहाँ पर माना जाएगा। पहले फेल से इतना डरता था और खासकर सीबीएसई तो आपके फेल शब्द से इतना डरता था, ठीक है। लेकिन अब उनको यहाँ पर फेल की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा अगर यहाँ पर वो इन एग्जाम्स के अंदर, इन क्लास के अंदर यहाँ पर पास नहीं होते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं, पहले मैं आपके सामने अगर राजपत्र की बात करूं, तो राजपत्र के अंदर जो बातें कही गई है उसको जानने से पहले थोड़ी सी आप लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लीजिए। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो आपका राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपके सामने यहाँ पर है, इसके अंदर आपके क्या बात कही गई थी कि इसके अंदर कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। और उसके अलावा बच्चों के बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी धाराएं इस एक्ट के अंदर यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये वाली बात भी कही गई थी कि भाई हम बच्चों को अब अपना किसी भी एग्जाम के आधार पर उसको फेल नहीं कर सकते। और इस फेलियर से बचाने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर जो चीज लाई गई थी वो लाई गई थी यहाँ पर आपका सीसीई यहाँ पर लाया गया था। सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कि अगर हम बच्चों को यहाँ पर फेल कर देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए उस टाइम की जो आपकी यूपीए सरकार थी उसने डिसीजन लिया कि हम नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करेंगे। अब देश के अंदर कोई भी बच्चा पर फेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जब पॉलिसी आपके सामने आई थी, और देखिए जब ये पॉलिसी आपके सामने बनी नो डिटेंशन पॉलिसी, एक आपको एक फैक्ट बताता हूं, उस टाइम पर इसके बाद काफी चीजें सुधार में आई। जैसे स्कूल के अंदर जो ड्रॉप आउट की जो रेट होती है, मतलब जो बच्चे स्कूल यहाँ पर छोड़ देते हैं, उस ड्रॉप आउट रेट के अंदर संख्या के अंदर कमी आई। उसके अलावा ड्रॉप आउट रेट के अलावा अगर मैं बात करूं, जो सीबीएसई का जो रिजल्ट था, उस सीबीएसई के रिजल्ट के अंदर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई जब से नो डिटेंशन पॉलिसी यहाँ पर लगी थी। लेकिन धीरे धीरे करके इसके नेगेटिव फैक्ट भी आना चालू हो गए। और नेगेटिव फैक्ट ये आना चालू हो गए कि सबसे जो महत्वपूर्ण नेगेटिव फैक्ट ये था कि बच्चा सीरियस ही नहीं था कि भाई मुझे इस प्रकार से पढ़ना है ताकि मुझे अच्छे नंबर ला सकूं, पेपर पास कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये था कि भाई फेल तो हम लोग यहाँ पर हो ही नहीं सकते। तो बच्चे का जो आपका बेस था, ठीक है, वो नींव थी, वो नींव बहुत कमजोर होती चली गई। और जब बच्चा आगे 10th और 12th क्लास के वाले बोर्ड एग्जाम के पास यहाँ पर जाता है तो एकदम धड़ाम से यहाँ पर गिर जाता था। क्यों? क्योंकि उसका बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट टू एजुकेशन 2009 आया, इसके अंदर आपका संशोधन हुआ, साल 2019 के अंदर इसका संशोधन हुआ। और इसके लिए कमेटी भी बनी थी, जो मिस्टर टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। हालांकि शिक्षा नीति 86 वाली को रिव्यू करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी फेल के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। तो फाइनली ये आपके सामने जो गैजेट यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या फैसला सही है गलत है, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसका नया प्रारूप अब आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2024 देखने को मिला है, इसमें भाई आपकी यही बात कही गई है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, ठीक है, जो उसका अंत होगा उस पर 5वीं तथा 8वीं कक्षा में नियमित यहाँ पर परीक्षा होगी। जो भी आपका शैक्षणिक वर्ष होगा उसके एंड में, ठीक है, जिसको आप लोग समेटिव असेसमेंट के तौर पर यहाँ पर कहते हो, उसमें 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के अब यहाँ पर पेपर होंगे। और फिर उसके अंदर यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर कोई परीक्षा के संचालन के पश्चात कोई बालक समय समय पर, मतलब मान लीजिए जो मानदंड को पूरा करने में सफल रहता है, मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर नंबर मिलते हैं तो उस नंबर को हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर दोबारा से उसकी पेपर के लिए उसको अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, उसको एक और चांस मिलेगा, ठीक है, कि भाई आप लोग दोबारा तैयारी कर लीजिए। और जो दोबारा तैयारी करनी है वो यहाँ पर टीचर्स की देखरेख में बनेगी, एक कमेटी की देखरेख में उन बच्चों की ऐसी यहाँ पर तैयारी होगी। और ये वाली बात टीएसआर सुब्रमण्यम ने अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके अंदर ये वाली बात भी कही गई थी कि दोबारा से अगर बच्चों को अवसर दिया जाएगा तो उसमें बच्चों को प्रॉपर संसाधन, प्रॉपर उनके यहाँ पर। दिल्ली से मंजू का सवाल है।